जूनियर स्टूडेंट एग्जाम के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है। 1 से 1.5 महीने के बीच में आपके पास पड़ा हुआ है। इस लिमिटेड टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि आपके सिलेक्शन, आज इस बारे इस वीडियो में यही बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम उड़ान। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, डोंट सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको हर सारी एग्जाम के रिलेटेड मेंटोरशिप, काउंसलिंग, गाइडेंस, अपडेट्स मिलती है। जूनियर स्टूडेंट एग्जाम की टेंटेटिव डेट रिलीज की जा चुकी है बाय जेकेएसएसबी। फरवरी 2026 की टेंटेटिव डेट है। हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ फरवरी में इसको करवाया जाएगा सेफर साइड। और अगर टाइम देखें तो 40-50 दिन के आसपास बचे हुए हैं। इन 40-50 दिन में बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें हम अपने टाइम, और कैसे रिवीजन करें, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, कैसे मॉक टेस्ट करें, इसके बारे में मैं बात करने आया हूं। अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो डेली और वीकली किस्म से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो आपको पूरे सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा वीक्स। अगर हम मान के चलें कि हमारे पास 40 से 45 दिन है, तो आपके पास तकरीबन तकरीबन 6 हफ्ते के आसपास है, 7 हफ्ते के आसपास है, मैक्सिमम 8 हफ्ते मान के चलो। क्योंकि डेट क्लियरिटी नहीं है, फरवरी सेकंड वीक में होगा कि थर्ड वीक में होगा कि फर्स्ट वीक में होगा। हम अज्यूम करते हैं सेकंड वीक में होगा। आपके पास 7 वीक्स के आसपास है। उन 7 वीक्स में आपको सारा सिलेबस डिवाइड करना है। लेट अस से आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर और जीएस खत्म कर रहे हैं, सेकंड वीक में भी कंप्यूटर और जीएस को खत्म कर रहे हैं, थर्ड वीक में आप इंग्लिश और रीजनिंग कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पूरे वीक वाइज अपने सिलेबस को डिवाइड कर चुके हैं, और सिलेबस की लाइन बाय लाइन आपने वीक में अलॉट की हुई। जब वीक में अलॉट हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इस 7 दिन में खत्म करना है, इसका मतलब है मुझे एक दिन में इतना खत्म करना है। वो आपके दिमाग में एक टाइमलाइन सेट कर देगा, एक डेडलाइन सेट कर देगा, और आपका जो प्रोडक्टिव नंबर ऑफ आवर्स हैं बढ़ जाएंगे। जब दिमाग में डेडलाइन होती है और आपको पता होता है मुझे टारगेट अचीव करना होता है, तो आप टाइम वेस्ट कम करते हैं। जैसे ही आपने पूरे सिलेबस को वीक्स में डिवाइड कर दिया, अब आप आओगे डेली और वीकली प्रैक्टिस पे। आपने सब्जेक्ट को रिवाइज किया। मान लीजिए आप दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं। लेट अस से आपने 5 घंटे रिवाइज किया, 6 घंटे रिवाइज किया, 7 घंटे रिवाइज किया। कम से कम 1 से 2 घंटा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस पे रखें, उन्हीं टॉपिक्स पे जो टॉपिक आपने रिवाइज किया हुआ है। एमसीक्यू की कोई कमी नहीं है मार्केट में, कहीं से भी आप कर सकते हैं। हमारे पास सवाल घर नाम से 10,000 प्लस एमसीक्यू है टॉपिक वाइज। मार्केट में जाएंगे तो सैकड़ों किताबें आपको मिल जाएंगी। किसी और इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, कहीं भी कमी नहीं क्वेश्चंस। आप सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, आपने पहले वीक में प्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा, उस पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे कम से कम डेली 40 से 80 एमसीक्यू। 40 से 80 मैंने क्यों बताया? क्योंकि 80 क्वेश्चंस का आपका पेपर है, और 80 क्वेश्चंस के पेपर के हिसाब से ही आप 40 टू 80 के बीच में करेंगे। तो 40 करो तो 80 करो तो उसके बीच में करो। अब डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे, 2 घंटे पूरा प्रैक्टिस पे रखोगे। ये मत सोचना कि टाइम वेस्टेज है। एमसीक्यू आपको ज्यादा फायदा देगा कंपैरिजन टू सिर्फ पढ़ने के। पढ़ना भी जरूरी है, रिवीजन भी करना जरूरी है। 70% टाइम आप रिवीजन में रखिए, 30% टाइम आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए रखिए डेली। अगर आप डेली 40 एमसीक्यू भी करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ लेट्स से 50 डेज, तो आप 2000 कर चुके होंगे। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हर दिन छोटा छोटा करके, सुबह 20 एमसीक्यू, रात में 20 एमसीक्यू, या मॉर्निंग ब्रेक उठते ही 10 एमसीक्यू, लंच के बाद 10 एमसीक्यू, इवनिंग टी के बाद 10 एमसीक्यू, और डिनर के बाद 10 एमसीक्यू। 50 एमसीक्यू तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। यू हैव टू नो कि मेरा कौन सा टॉपिक है, इसका एमसीक्यू मुझे कहां से मिलेगा। और इस एमसीक्यू में आप बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच में लाइब्रेरी में या घर पे बैठ के अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, और कोशिश करिए कि ये प्रिंट आउट ही मिले आपको। मोबाइल पे अटेम्प्ट करना अलग है, एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड है। ओएमआर बेस्ड को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जितना हो सके प्रिंट आउट करके अटेम्प्ट करिए। फिर आ जाएगा वीकली। वीकली में या तो आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है कम से कम, या आपको 2 हाफ लेंथ टेस्ट देने हैं। और जितने ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट आप दे पाए उतना अच्छा। फुल लेंथ का मतलब ये नहीं कि फुल सिलेबस। मान लीजिए आपने पहले में आपने जीएस पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, पॉलिटी पढ़ी हुई है, तो ज्योग्राफी पॉलिटी मिला के 80 क्वेश्चंस कर, पूरा टाइम बाउंड मैनर में घड़ी देख के 100 मिनट्स लगा के, और सब डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के, मोबाइल को ऑफ रख के ओएमआर शीट पकड़िए, मार्केट में अवेलेबल है, सीधे डाउनलोड करके उसमें अटेम्प्ट करना शुरू करिए। तो आपको वीक में कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट या हाफ लेंथ टेस्ट लगाना है। अब अगर आपको परेशानी आ रही है कि कहां से लगाएं सर टेस्ट, तो आप कोई इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे से भी हमारी ऐप पे जाके भी टेस्ट लगा सकते हैं। जूनियर स्टूडेंट का बिल्कुल हमने 20 सेक्शनल टेस्ट
20 टेस्ट रखे हैं, 10 सेक्शनल और 10 फुल सिलेबस टेस्ट। सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि आपको पर टेस्ट में कम कम लोड पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले टेस्ट में जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2 में जनरल इंग्लिश 1.0 और जीएस 2.0 है, थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सिमिलरली टेस्ट नंबर 3 में इंग्लिश और करंट इवेंट्स और डेमोग्राफी है, टेस्ट नंबर 4 में मैथ्स 1.2 और जनरल अवेयरनेस है। सिमिलरली पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि हर टेस्ट में आपको बहुत कम टाइम बहुत कम सिलेबस दिया गया है और टेस्ट हर 3 दिन में एक टेस्ट है। ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में हम इतना प्रेफर नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते, हमारी ऐप पे तो अवेलेबल है, जिसको देना दे भी सकता है, कि हम चाहते हैं कि आप इन पेपर का प्रिंट आउट लेके कहीं लाइब्रेरी में बैठ के कहीं आप हमारे सेंटर भी आ सकते हैं जम्मू में, या अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ ऑफर कर सकते हैं, आप अपने घर में या अपनी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। तो जब तक डेट आएगी, देखिए हमने इसको खत्म कब तक किया हुआ है, हमने 8 फरवरी तक सारे टेस्ट खत्म कर दिए और लास्ट के 10 टेस्ट लगातार फुल लेंथ है। मतलब टेस्ट नंबर 11 से लेकर टेस्ट नंबर पूरा का पूरा 20 तक फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें रिवीजन टेस्ट भी हो जाएंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी हो जाएंगे और 8 फरवरी तक आप फारिग हो चुके हों। तो आप चाहें तो ये ऑफलाइन टेस्ट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, और चाहें तो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सिंपली wingsecodan.in पे विजिट करना है और ये एक टेस्ट सीरीज में जाना है। होम पेज आप जाओगे तो होम पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी टेस्ट सीरीज खुल जाएगी और यहाँ आप देख सकते हैं 20 टोटल टेस्ट हैं, 10 सेक्शनल है और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगी, जिसमें आपको यूटी रैंक भी मिल जाएगा और मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे, इसके कंटेंट में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये कि आप यहाँ से करें या कहीं से करें, फुल लेंथ टेस्ट, डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू और वीकली रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने टेस्ट कर ही लिए हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एट द एंड ऑफ द वीक, जब वीक खत्म हो रहा है, वीक 1 के खत्म होने पर जितना भी वीक 1 में आपने पढ़ा पूरा रिवाइज करना है, ना सिर्फ सब्जेक्ट बल्कि एमसीक्यू। वीक 2 में आपको वीक 1 भी रिवाइज करना है और वीक 2 भी रिवाइज करना है, यानी पहले संडे पढ़ने के बाद पूरा एक वीक 1, दूसरे संडे में वीक 1 वाला भी रिवाइज करना है, वीक 2 वाला भी रिवाइज करना है, और ना सिर्फ थ्योरी बल्कि एमसीक्यू की भी रिवीजन करनी है। मैं जानता हूं लोगों को लग रहा होगा कि क्या इतना सारा लोड डाल रहा है भाई, बेट लेकिन आपके पास टाइम कम है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइम को यूटिलाइज बेस्ट कैसे करो। वीक 3 में आपको वीक 1 भी रिवाइज करना है, वीक 2 भी रिवाइज करना है, वीक 3 भी रिवाइज करना है और एमसीक्यू भी रिवाइज करने हैं। एमसीक्यू भी रिवाइज करने का क्या मतलब है, देखो अगर मैं आज की डेट में आपको कोई एमसीक्यू देता हूं और आप अटेम्प्ट करते हो, गलती करते हो, अगर आपने इस एमसीक्यू को दोबारा नहीं देखा वीक में कम से कम एक बार ही, तो आप एक महीने बाद मैं आपको सेम क्वेश्चन दूंगा, आप सेम क्वेश्चन गलत करके आओगे, सेम मिस्टेक करो। इसलिए रिवीजन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ थ्योरी की बल्कि एमसीक्यूज की। तो इस तरीके से आपके साथ के साथ या 8 के 8 वीक जितने प्रोडक्टिव गुजरेंगे, डेडलाइन दिमाग में होगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने बाय द एंड ऑफ 8 वीक आपने कम से कम 3000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर दी हो। और एमसीक्यू आपको पीवाईक्यू के भी करने चाहिए, जितने भी पीवाईक्यू आज तक आए हैं। अगर आप यहाँ हमारे टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको यहाँ पर जेके एसएसबी पीवाईक्यू दिखेंगे, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी। तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट रिवाइज किया है तो आपको ये टेस्ट दिख जाएंगे। और आज की डेट में तो आपको ये सिर्फ 299 में मिल रहा है। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, कंप्यूटर के अलग, इंग्लिश के अलग, और ईयर वाइज भी डिवाइडेड हैं और एग्जाम वाइज भी डिवाइडेड हैं। फाइनेंस अकाउंट्स के अलग पेपर हैं, फिर कंप्यूटर के अलग हैं, फिर जूनियर स्टूडेंट के अलग हैं। इसमें कंप्यूटर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रीजनिंग, इंग्लिश, कोड टर्मिनोलॉजी, जीएस, मैथ, सब अलग अलग डिवाइडेड है। तो ये आप आराम से इसमें, यहाँ से आपकी चॉइस। इस तरीके से अगर आप बात करें सवाल घर की, तो सवाल घर भी आपको यहाँ दिख जाएगा। तो इस तरीके से जस्ट हैव टू गो टू हियर एंड सर्च सवाल घर। सवाल घर क्या है, हमारा 10,000 एमसीक्यू का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है। तो ये देखिए, एक कोर्सेज में दिख जाएगा आपको, इसमें कंटेंट में देखिए मैथ्स और रीजनिंग पे 16 टेस्ट, एमसीक्यू ऑन जेएंड के जीके पे 82 टेस्ट, कम से कम 3000 टेस्ट क्वेश्चंस हैं। जीके से भी प्रीवियस क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। एमसीक्यूज ऑन इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी टेस्ट हैं, एमसीक्यूज जनरल अवेयरनेस, तो हर चीज पे टेस्ट मिल जाएंगे आपको डिटेल में। तो आप चाहे यहां से कर लें, चाहे कहीं और से कर लें, वेर एवर यू वांट, अपने टेस्ट करते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कोई भी आपके डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो, कमेंट सेक्शन में डाल दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स क्या क्या हैं, एक तो डिटेल आ गई आपकी, गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ में कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।